परिणाम इसका नहीं निकला, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ये बात समझ गई कि अगर जब तक कांग्रेस इसमें शामिल नहीं होगी, और कांग्रेस जिन बिंदुओं पर मानने के लिए तैयार हो जाएगी ब्रिटिश सरकार की चीजों को, तो फिर उन बिंदुओं को बढ़ाना जो है वो बड़ी आसानी से, यानी कि बहुत आसान होगा उनको फिर एप्लीकेबल कराना, उनको फिर लागू कराना। तो उन्होंने क्या बोला, वो समझ गए कि कांग्रेस का होना जरूरी है। तो ब्रिटिश सरकार ने ये जोड़ दिया कि भाई कैसे भी करके जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन हो तो उसमें कांग्रेस आनी ही चाहिए, कांग्रेस आनी ही चाहिए। उन्होंने कहा जी कांग्रेस को कैसे बुला लेंगे, तो उन्होंने तो सविनय अवज्ञा चला रखा है, और तुमने तो उनके नेताओं को उठा उठा करके गिरफ्तार करके बंद कर दिया। शुभम भाई क्लिक क्लिक नहीं, प्लीज रिक्वेस्टिंग टू यू भाई साहब, आप ना किया करो ना कमेंट। क्या कहा कि क्या बता रहा था मैं आपको, कि उन्होंने कहा कि भाई तुमने जो कांग्रेस के नेताओं को तो गिरफ्तार कर रखा है, तो वो तो आपका विरोध में रहेंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई एक काम करो, तो कैसे भी करके इनको मनाओ और रिहाई करवाओ जो कांग्रेस के नेता हैं। तो कांग्रेस के नेताओं को जेल से छोड़ा गया। और कांग्रेस के नेताओं को जब जेल से छोड़ा गया तो इसी शर्तों पर छोड़ा गया कि भाई भविष्य में एक नींव तैयार करनी है, दूसरी गोलमेज सम्मेलन में आना होगा। अब गांधी जी आंदोलन चला रहे थे सविनय अवज्ञा, तो सविनय अवज्ञा में ये कहा गया कि भाई तुम सविनय अवज्ञा को निरस्त करो, ठीक है। इरविन के ऊपर ये दबाव बना, जैसे मैंने पिछली कक्षा में बताया था। बताओ किस पत्रकार की वजह से इरविन के ऊपर एक दबाव बनाया, ब्रिटिश सरकार के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट हुआ था, फटाफट से बताएं। तो आप कहेंगे वेब मिलर की वजह से, वेब मिलर की वजह से। तो हम क्या बोलेंगे, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, इसके परिणाम लिख लीजिए। इसके परिणाम, परिणाम का मतलब क्या ये सक्सेसफुल रहा था, आप कहेंगे ये अनसक्सेसफुल रहा था, असफल रहा था, कोई परिणाम इसका नहीं निकला, क्योंकि कांग्रेस की उपस्थिति नहीं थी, कांग्रेस की उपस्थिति नहीं थी, वेब मिलर की पत्रकारिता थी भैया, बहुत शानदार। चलो जी, तो इन्होंने कहा कि भाई एक काम करिए, दूसरे गोलमेज सम्मेलन से पहले मनाइए कांग्रेस को। तो कांग्रेस को मनाने के लिए एक समझौता हुआ, दिल्ली समझौता। दिल्ली समझौता, अब आप ग्राउंड समझ जाओगे सारा। दिल्ली समझौता, जिसको हम गांधी इरविन पैक्ट भी कहते हैं, गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट या गांधी इरविन समझौता भी इसको हम कहते हैं, ठीक है। गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट भी जिसको हम कहते हैं। और ये हुआ था आपका 5 मार्च 1931। पहले इसके बारे में जान लो, 5 मार्च 1931। और इसके लिए जो अनुमोदन हुआ था, अनुमोदन मतलब अप्रूवल, की कांग्रेस भी इसके लिए तैयार हो गई थी। अप्रूवल जो इसका हुआ था वो किस सेशन में हुआ था, अप्रूवल इसका हुआ था कराची अधिवेशन में। बताइए कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे 1931 में। और शहीद भगत सिंह जी को जो आपका फांसी हुई, तो उसके कुछ दिन बाद का ही ये अधिवेशन है। यही अधिवेशन में गांधी जी को क्या हुआ था, कराची सेशन में गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे, भी तुमने भगत सिंह को नहीं बचाया, कवायद नहीं की तुमने। तो अनुमोदन तो यहाँ पर हुआ आपका। और यहाँ पर जब अनुमोदन हो गया, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, गांधी इरविन समझौते के लिए आप ये लिखना कि जो प्रयास किए थे, प्रयास, प्रयास यहाँ पे दो लोगों के थे, तेज बहादुर सप्रू उदारवादी दल से थे, और साथ में आपका M R जयकर। ये दो व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने गांधी इरविन समझौते के लिए क्या किए, एफर्ट्स डाले, एफर्ट्स, एफर्ट्स बाई तेज बहादुर सप्रू एंड M R जयकर। यहाँ पर याद रखना सरोजनी, जो सरोजनी नायडू थी, सरोजनी नायडू ने गांधी और इरविन को, गांधी और इरविन इरविन को दो महात्मा कहा। ये दोनों दो महात्मा हैं, टू सेंट्स, दो महात्मा कहा। सरोजनी नायडू क्या बोल रही हैं कि दोनों के दोनों महात्मा हैं, टू सेंट्स, जब दोनों का मिलन हुआ। और एक पत्रकार थे आपका, उन्होंने क्या बोला, पत्रकार का नाम था एलन कैंपबेल, एलन कैंपबेल, एलन कैंपबेल जॉनसन उनका नाम था। कैंपबेल जॉनसन ने इसे इसे सांत्वना पुरस्कार, सांत्वना पुरस्कार, सांत्वना पुरस्कार कहा।
Campbell said is Campbell said this console consolence award कंसोलेंस अवार्ड किसने कहा? एलन कैम्पबेल जॉनसन ने। तो ये सब चीजें क्या हैं ये समझिए एक बार, इतनी बातें क्यों हुई। तो हमने आपको बताया कि भाई ब्रिटिश सरकार पर तो, आप समझेंगे सारी चीजें, तो ब्रिटिश सरकार पर तो क्या था, आपका दबाव बन चुका था, एक इंटरनेशनल प्रेशर क्रिएट हो चुका था, हाँ या ना? इंटरनेशनल प्रेशर आ चुका था कि भाई इस भारत को तुम कह रहे हो कि तुम बहुत अच्छे से चला पा रहे हो, यहाँ पर बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, लेकिन तुम तो अत्याचार कर रहे हो यहाँ पर। तो ब्रिटिश सरकार का वो जो काला चेहरा सबके सामने आया, तो इंटरनेशनल प्रेशर एक क्रिएट हुआ। उन्होंने कहा कि भाई कैसे भी करके सविना अवज्ञा को शांत कराइए, बहुत बड़ा एक मास मूवमेंट बनता जा रहा है। तो उस समय पर आपका जो इरविन था, इरविन इरविन कौन है? इरविन इरविन था इस समय पर आपका वायसराय। तो ये जिम्मेदारी सौंपी गई इरविन को, और इरविन ने कहा कि भाई आप इसको रोक दीजिए, हम आपकी जो भी डिमांड्स है उन पर हम बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वो बातें क्या थी, इनके बीच में जो बातें हुई वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। एक बस सीन आप देखना है, पता है, ऐसा नहीं कि नोट करना, बस एक बार पढ़ना है ध्यान से। ये क्या थी, ये क्या है? ये है आपका कांग्रेस के डिमांड्स जो मानी गई हैं, ठीक है। ये क्या थी, एक कांग्रेस की डिमांड्स है, इसका स्क्रीनशॉट भी आप एक ले लीजिए, बाद में एक पेज छोड़ देंगे, उस पर आप इन पे नोट्स को बाद में लिख लेंगे। कांग्रेस डिमांड जब आपको पीडीएफ मिल जाएगी, क्या क्या डिमांड्स थी कांग्रेस की जो मानी गई, देखो। हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये मांग वो है जो मान ली गई, लेकिन किसको छोड़ करके? तो मुझे बताइए, क्या सरकार इस समय पर भगत सिंह या जो भी आपका हमारे क्रांतिकारी थे जो हिंसा के आरोपी थे, सरकार उनको छोड़ने के पक्ष में थी या नहीं थी? यस और नो, आप कहेंगे नो। हिंसा के आरोपियों को वो नहीं छोड़ना चाहते थे। हाँ, आंदोलन में किसी को गिरफ्तार कर लिया गया सविना अवज्ञा के दौरान, तो उसको जो है हम छोड़ देंगे, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या थी, भारतीयों को समुद्र किनारे नमक बनाने का अधिकार दिया जाएगा। इसी के लिए तो दांडी मार्च चल रहा था, नमक बनाने का। देखो ध्यान से देखना, नमक बनाने का, बेचने का नहीं। आप बना सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि बना के उसको बेचने लग जाओ, उसका व्यापार करने लग जाओ, ऐसा नहीं होगा। भारतीय शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों के सामने धरना दे सकते हैं, यानी उनको राइट टू प्रोटेस्ट दिया है यहाँ पर। आंदोलन के दौरान त्यागपत्र देने वाले को, उनके जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी थी, अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी, उन सबको क्या होगा, पदों पर बहाल किया जाएगा। आंदोलन के दौरान जितनी जिसकी संपत्ति जब्त की गई है उसको भी वापस किया जाएगा। तो ये वो चीजें हैं जो गांधी इरविन समझौते के मध्य कांग्रेस को मतलब मिली, या बोले इरविन ने जिनको मान लिया कि हाँ ठीक है। अच्छा, इसके बदले में इरविन ने भी क्या माना? तो कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने निम्न शर्त स्वीकार की। पर ब्रिटिश सरकार भी तो चाहती थी कुछ, ऐसे ही थोड़ी समझौता कर रही थी। बताइए, गांधी इरविन समझौता चल क्यों रहा था दरअसल में, कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस को बुलाया जाए और कांग्रेस को संतुष्ट किया जाए, और संतुष्ट करने के बाद में भविष्य के लिए जो आपका इस देश में जो प्रारूप होना चाहिए संविधान का, या कोई भी आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, वो किस रूप में से होगा, जब तक हम एक बड़े वर्ग का समर्थन नहीं पाएंगे तब तक हम उसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो कांग्रेस को मनाना था उनको, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने निम्न शर्तें स्वीकार की। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा, कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी, कांग्रेस ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेगी। अब तक क्या चल रहा था, ब्रिटिश सामान का बहिष्कार, यानी अब विदेशी सामान का चलता था वैसे तो, जितना भी फॉरेन गुड्स था, तो उन्होंने कहा विदेशी का करें बेशक से, लेकिन ब्रिटिश सरकार का विरोध ना करें, ब्रिटिश सरकार का विरोध ना करें। एकदम से ठीक कहा है सोनाली जी, बहुत बढ़िया। सोनम वर्मा, वेरी गुड। तो गांधी जी पुलिस की ज्यादतियों की जांच की मांग छोड़ देंगे, कि भाई इस घटनाक्रम के दौरान पुलिस ने जो भी बर्बरता की, क्योंकि इमेज क्या बनी थी इस समय पर ब्रिटिश गवर्नमेंट की, कि भाई आप बर्बर हैं, आपको तो कहते थे आपकी हम तो एक सिविलाइज्ड सिविलाइज्ड गवर्नमेंट यहाँ पर चला रहे हैं, लेकिन तुम तो अनसिविलाइज्ड हो, एकदम से असभ्य हो। तो इनको पता था कि बाद में मांग की जो है जांच की जा सकती है, जांच की मांग की जा सकती है कि भाई यहाँ पर कितने लोगों की आपको मार डाला गया, इस सविनय अवज्ञा के दौरान कितने लोगों को आपका नुकसान पहुंचा, कितने लोगों को घायल किया गया। तो उन्होंने कहा इसको सबको रफा दफा करो, हम तुम्हारी बातें सुनने के लिए तैयार हैं। तो ये शर्तें गांधी जी ने भी मान ली, ठीक है जी। तो गोलमेज सम्मेलन करते हैं, ये बात तय हो गई। तो बात क्लियर है, एक बार मुझे बताएं, बात क्लियर है कि क्या हुआ, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बाद का घटनाक्रम क्या रहा?
तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बाद में गांधी जी को मनाने के लिए गांधी जी ने क्या बोलेंगे आपका, गांधी इरविन समझौता हुआ। गांधी इरविन समझौता हुआ, और गांधी इरविन समझौते में कुछ शर्तें थीं कि भाई आरोपियों को जो है छोड़ दिया जाएगा, लेकिन किसको, हिंसा के आरोपियों को नहीं छोड़ा जाएगा। जो सब जब्त संपत्ति हैं वो वापस कर दी जाएंगी, पदों की बहाली होगी, नमक तुम बना सकते हो अपना। अच्छा, गांधी जी ने क्या बोला कि हम गोलमेज सम्मेलन में आएंगे और वापस में जांच की कोई मांग नहीं करेंगे आपका। ठीक है, तो ये मुख्य चीजें हैं, मुख्य बिंदु हैं जो आपको अपने ध्यान में रखने हैं। तो इसके बाद में दूसरे गोलमेज सम्मेलन का ग्राउंड तैयार हो गया। तो लिखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। डेट आप बताइए फटाफट से, क्या मैंने बताई थी, एक बार अपने नोट्स में देखें और उसको रिपीट करें। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, सेकंड आरटीसी, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। क्या था ये था सेकंड आरटीसी, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड आरटीसी। तो सेकंड आरटीसी का मतलब क्या हुआ आपका, ये चला था, कब बताया हमने आपको, 7 सितंबर से शुरू हुआ था, और कब तक चला था, 2 दिसंबर 1931 तक चला। और जनरली वर्ष पूछेगा तो 1931 हम आंसर करेंगे। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में क्या कौन कौन व्यक्ति थे, तो आप समझ गए यहाँ पर। एक तो क्या बोलेंगे, सबसे पहली चीज तो याद रखना, कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से कौन गए थे पक्ष रखने के लिए, तो कांग्रेस की तरफ से, फ्रॉम द साइड ऑफ कांग्रेस, एकमात्र गांधी जी गए थे कांग्रेस की तरफ से, और कोई नहीं गया। गांधी जी, देख रहे कांग्रेस कितनी एकजुट थी इस चीज के लिए। एकमात्र कांग्रेस की तरफ से एकमात्र गांधी जी थे। ओके, और जैसे यहाँ पर बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है, महिलाओं में आपका जैसे कि इसमें सरोजिनी नायडू भी थी, तो ये कांग्रेस की तरफ से नहीं थी। ठीक है, कांग्रेस की तरफ से इसीलिए मैंने लिखा एकमात्र गांधी जी थे। सरोजिनी नायडू भी गई थी, तो ये महिला विंग की तरफ से थी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू थी आपका, सरोजिनी नायडू। एक महिला और थी, पहले जो 2 महिलाएं गई थी वो मैंने आपको बताया, 2 महिलाएं। ठीक है, सुब्बारामन गई थी, और आपका कौन गई थी बताओ जरा फटाफट से, दूसरी महिला कौन थी जो मोहम्मद शफी की बेटी, मैंने आपको बताई। उनकी एक काउंसलर के रूप पे, लीगल एडवाइजर के रूप में उनकी गई थी, नाम बताएं। तो सरोजिनी नायडू, और एक थे जैसे कि मदन मोहन मालवीय। तो कभी भी ये मत सोच लेना कि ये कांग्रेस की तरफ से गए थे, ये तीनों गए एक ही जहाज से थे, मदन मोहन मालवीय, मालवीय, ये तीनों के तीनों गए थे आपका किससे, राजपुताना जहाज से, राजपुताना, राजपुताना जहाज से, एसएस राजपुताना जहाज से, यहाँ से गए थे। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा क्या, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, कि कांग्रेस की तरफ से जो गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ गांधी जी गए हैं, सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय, जैसे कि उदारवादी दल या हिंदू पक्ष की तरफ से गए थे आपका मदन मोहन मालवीय, लेकिन एक ही जहाज से गए, क्योंकि गांधी जी ने शुरुआती दौर में अपना टिकट कैंसिल करा दिया था। इरविन का कार्यकाल कितना है, इरविन, इरविन का कार्यकाल था 26 से 31। तो जब दूसरे गोलमेज सम्मेलन की बात आई थी, तो उस समय पर इरविन अपने कार्यकाल में, मतलब इसका खत्म हो चुका था, और नया व्यक्ति आ चुका था, विलिंगडन। तो गांधी जी की ये इच्छा थी कि विलिंगडन जब चार्ज संभाल ले तो मैं एक बार विलिंगडन से मुलाकात करके जाऊं, क्योंकि अभी तक तो जो वायसराय से बात हुई थी वो इरविन से हुई थी। अब एक नया वायसराय आ रहा है, कल को अलग बातें ना हो तो वो पारदर्शिता रहे, तो गांधी जी चाहते थे कि एक बार विलिंगडन से मिलने के बाद में तब जाया जाए। तो उन्होंने अपना टिकट कैंसिल करा दिया था, और बाद में इस जहाज से पहुंचे वो। तो इस जहाज से जाने के बाद में गांधी जी कहाँ रुके थे, ये इंपॉर्टेंट बात है, तो लिखना इस पे, गांधी जी एकमात्र, तो यहाँ कहीं किनारे पर लिख लीजिए। उसका नाम आता है आपका, बहुत पूछा जाता है, हॉल, किंग्सले हॉल में रुके थे, किंग्सले हॉल में, स्टेड इन किंग्सले हॉल, किंग्सले हॉल में रुके थे गांधी जी, गांधी जी रुके थे। और गांधी जी जो गए थे यहाँ पर, गांधी जी के जो वस्त्र थे, वस्त्र, वो थे, इनके वस्त्र क्या थे, धोती और लंगोटी, धोती और लंगोटी पहन करके ये गए थे। धोती कहें या लंगोटी कहें, ये पहन करके ये गए थे, जिसको मतलब लंगोटी का मतलब लाइन क्लॉथ, समझ रहे हो ना, गांधी जी की धोती तो आपने देखी होगी। तो यहाँ पर बहुत बड़े मतलब एक परिवर्तन का समय था, गांधी जी इस ड्रेस में जब गए, तो वहाँ के एक पत्रकार ने तो ये लिखा था, जब वो आपका वहाँ जेम्स पैलेस की सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे, तो एक पत्रकार ने लिखा था कि एक मतलब विशेष प्रकार का ही दृश्य था कि एक व्यक्ति जेम्स पैलेस की सीढ़ियों पर जो है धोती पहने हुए चढ़ रहा था। वहीं पर एक व्यक्ति था, आपको याद होगा कि